ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें मौजूद कुछ कैरेक्टर्स में इतनी शक्तियां हैं जो पलक झपकते ही अपने यूनिवर्स के साथ दूसरे यूनिवर्स का भी सफाया कर सकते हैं। यदि आपने ड्रैगन बॉल की कुछ सीरीज देखी है तो आपने गोकू का नाम तो जरूर ही सुना होगा और आपको गोकू को देख ऐसा लगा होगा कि हो ना हो पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का यही स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि गोकू तो टॉप 5 के लिस्ट में भी नहीं आता। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के 10 नहीं बल्कि 12 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर की। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। तो इसी के साथ नंबर 12 पर है टोपू। यूनिवर्स 11 का ये योद्धा दिखने में भले ही एक सुस्त सा कैरेक्टर लगे क्योंकि ये बैटल करने से ज्यादा बस न्याय की बातें, कहानियां एवं यहाँ वहां की बातें करके लोगों को पकाता रहता है। बुराई कभी न्याय को नहीं हरा सकती, अब तुम नहीं बच सकते। और इसके साथ ही गोकू बुराई का अंत होता है। पर टूर्नामेंट ऑफ पावर के आखिरी स्टेज में हमें टोपो के अंदर छिपा जानवर बाहर आते हुए दिखा और जब टोपो फ्यूचर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के उम्मीदवार में था तब इसने फ्रीजो को काफी आसानी से अपंग बना दिया तथा सेयन प्रिंस को लगभग भाप बनाकर उड़ा ही दिया था। नंबर 11 फ्यूजन जमासू। एक ईर्ष्यालु काई जिसने भविष्य को अपने घुटनों पर ला दिया। चूंकि इसका निर्माण फ्यूचर जमासू तथा गोकू ब्लैक के मिलने से हुआ है इसलिए फ्यूजन जमासू के पास वो सारी खूबियां तथा पावर्स है जो कि एक जमासू तथा गोकू के पास है। इतना ताकतवर होने के बाद जमासू बस अपने ही बातों को न्याय मानता है क्योंकि इसके शक्ति से न सिर्फ आर्म कैरेक्टर्स बल्कि गोकू और विजेटा भी डरते हैं, इसलिए इसकी कई बातें पत्थर की लकीर समान है। और इस नए रूप के अनस्टेबल होने के बावजूद भी इसकी ताकत को कम नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सुपर सैन ब्लू वेजिटा से हुए मुकाबले में भी इसे आसानी से नहीं हराया जा सका। नंबर 10 वजीटा। निश्चित रूप से सभी सेयंस के प्रिंस ने एक लंबा सफर तय किया है। उसके बावजूद भी ये अभी भी गोकू से एक कदम पीछे है। हालांकि इसे गोकू से एक कदम पीछे तो माना जाता है लेकिन फिर भी इसने खुद को डर और सम्मान दोनों के योग्य योद्धा साबित किया है। वैसे तो ड्रैगन बॉल में इसे इस प्रकार दिखाया गया है कि ये पूरी तरह से पारिवारिक व्यक्ति बन चुका है, साथ ही ये पहले के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत बन चुका है। जिसका सबूत टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी देखने को मिल चुका है और इसकी शक्तियों को देख ऐसा लगता है जैसे कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर भी काबू पा सकता है। नंबर 9 बीरस। फर्क नहीं पड़ता तुम एनिमल हो, मिनरल हो, घोस्ट हो, इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं जिसे लॉर्ड बीरस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बीरस को हम यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं। ये इतना शक्तिशाली है कि सुपर सैयन 3 को भी काफी आसानी से ये हरा सकता है।
गोकू ने ये खुद ही कहा था कि कोई भी फ्यूजन फॉर्म या वेजिटा बीरस को नहीं हरा सकते। इसका सबूत हम तब देख चुके हैं जब बीरस गोकू को हराया था। तब बीरस का कहना था कि इसने अभी मात्र 70% पावर का ही इस्तेमाल किया है, अर्थात इसकी पूरी ताकत का अनुमान आप लगा ही सकते हैं। इसकी ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अपने एक अंगुली की ताकत से एक आधे प्लेनेट को नष्ट कर चुका है। नंबर 8, वेजिटो ब्लू। गोकू और वेजिटो के बीच जब पोटारा इयररिंग्स का उपयोग से दोनों का फ्यूजन कराया जाता है तब वेजिटो ब्लू की उत्पत्ति होती है। ओरिजिन ऑफ द ड्रैगन बॉल मांगा में वेजिटो ब्लू को मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर माना गया है। जब भी वेजिटो सुपर सैन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तब वेजिटो ब्लू की हमें असल ताकत देखने को मिलती है। वेजिटो ब्लू इतना शक्तिशाली है कि यह आसानी से फ्यूजन जमासू को हरा सकता है। यहाँ तक कि यह स्पिरिट स्वॉर्ड क्रिएट कर सकता है जो इसी के ऊर्जा से बनता है, और यह तलवार बहुत ही शक्तिशाली होता है क्योंकि यह किसी को भी पल भर में काट सकता है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें ही चाल चलना आता है? नंबर 7, जीरेन। यूनिवर्स 11 का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इतना पावरफुल है जिसने अकेले गोकू और फ्रीजा की हालत खराब कर दी थी। चाहे इससे किसी का भी सामना हुआ हो, बिना पसीना बहाए एवं हड्डी तुड़वाए टूर्नामेंट में इससे आगे नहीं बढ़ सका। जीरेन प्राइड टॉपर का एक सदस्य है जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में इसलिए भाग लेता है ताकि ये सुपर ड्रैगन बॉल से विश मांग सके। ये हरदम अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान दिए रहता है एवं हल्के से भी खतरे को भी ये ध्यान पूर्वक उसे दूर कर देता है। ये कभी भी स्वार्थी नहीं होता तथा अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए हरदम तैयार रहता है। नंबर 6, मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। सबसे पहले ये जान ले कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बल्कि ये एक अल्टीमेट टेक्निक है जिसे गोकू ही एकमात्र ऐसा मॉर्टल है जिन्होंने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था। ये है ट्रू पावर जिसका कोई सामना नहीं कर सकता। ये है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। यह टेक्निक ही गोकू को अलग लेवल पर ले जाती है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू अपने आप में ही एक बड़ा बीस्ट है क्योंकि ये इस टेक्निक का इस्तेमाल करके किसी भी मुसीबत को बड़े आसानी से दूर कर सकता है। नंबर 5, विश। विश यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बीरस का मार्गदर्शक एंजल अटेंडेंट तथा उसका मार्शल आर्ट टीचर भी है। दूसरे एंजल्स की तरह ही वो ग्रैंड मिनिस्टर का बच्चा है। उसके बावजूद इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की बात की जाए तो इस पर एक पूरी वीडियो बन सकती है। लेकिन बता दूं, ये उड़ सकता है। इसे भी ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक आती है। ये अमर है, इसे सारी भाषाएं आती है, चाहे वो भाषा गॉड का हो या ड्रैगन का। ये पोर्टल क्रिएट कर सकता है, बिना किसी को छुए उसे कहीं भी उठाकर फेंक सकता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो इसके पास गॉड लाइक पावर्स है। नंबर 4, वाडोस।
वाडोस विस की बड़ी बहन तथा एक एंजल है। ग्रैंड मिनिस्टर की बेटी वाडोस यूनिवर्स 6 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की अटेंडेंट तथा मार्शल आर्ट टीचर है। इसके पास भी वो खूबियां है जो कि विस के पास है। वैसे तो दोनों का पावर लेवल लगभग सेम ही है, पर बुद्धि तथा तजुर्बा इसे विस से ऊपर रैंक प्रदान करती है। और सबसे खास बात, इसने ही विस को युद्ध की सारी कलाएं तथा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी थी। नंबर 3, सुपर सैनरोन। जब सभी सुपर ड्रैगन बॉल एक जगह इकट्ठा होते हैं तब एक ऐसे सुनहरे शक्ति की उत्पत्ति होती है जिसे हम सुपर सैनरोन कहते हैं। ये क्या कर सकता है, इसमें कितनी ताकत है, यह आपको क्या बना सकता है, इसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि ये कुछ भी कर सकता है। ये खुद को इतना विशाल तथा ताकतवर बना सकता है जिसके सामने पूरी गैलेक्सी भी चींटी के समान लगने लगे तथा इसके छूने मात्र से ही पूरी गैलेक्सी तबाह हो सकती है। पर यह ड्रैगन गॉड अपने विशिंग ग्रांटिंग के लिए जाना जाता है। नंबर 2, द ग्रैंड मिनिस्टर। You must be the Saiyan Goku. How nice to meet you. Yo! इन्हें सभी एंजल्स का फादर माना जाता है तथा जीनो का सबसे भरोसेमंद मिनिस्टर बताया जाता है। इसकी शक्तियां सभी एंजल से ज्यादा होती है क्योंकि इसी ने सभी एंजल्स को बनाया है। इसलिए इसे किसी एक यूनिवर्स नहीं बल्कि कई यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर माना जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ एक कैरेक्टर को छोड़कर इससे मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं होती। और वो एकमात्र कैरेक्टर है नंबर 1, जीनो। जो है वो सब खत्म हो जाए। जीनो भले ही प्यारे दिखे, एक पल को लगे कि ये कोई छोटा बच्चा है, पर इसकी उम्र 85 लाख साल से भी ज्यादा है। इससे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर पूरे ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में एक भी नहीं, क्योंकि ये अपनी अंगुली से ही बिना कोई मेहनत किए एक साथ कई यूनिवर्सेस तथा टाइमलाइन को हमेशा के लिए मिटा सकता है। इसे मार पाना नामुमकिन है। भले ही ड्रैगन बॉल के सभी कैरेक्टर इसके विरुद्ध हो जाएं, पर सब मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके मूड खराब होने पर ही 18 में से 6 यूनिवर्स का नामो निशान मिट जाए, उससे भला कौन टक्कर लेना चाहेगा। खैर, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि आप कोई नई टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें।